नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों में जो वृद्धि की गई है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था पर किस रूप में प्रभाव पड़ सकता है। आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन 19 जून 2022 को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेकर आप 90% तक स्कॉलरशिप एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जो भी आपको अलग अलग साधन उपलब्ध कराए जाते हैं उनमें आप छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में आते हैं। इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने की जो अंतिम तिथि है वो रजिस्ट्रेशन कराने का जो अंतिम समय है वो 18 जून को शाम को 6 बजे तक है। आप उसके पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए। इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में 2 घंटे की सामान्य अध्ययन की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रमुख रूप से बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। आज की बड़ी खबर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की बड़ी खबर में चर्चा का प्रमुख बिंदु यह है कि अमेरिका में जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, उसने अपनी जो ब्याज दरें हैं वह 15 जून को 3/4% बढ़ा दी हैं, यानी 75 बेसिक पॉइंट की एक वृद्धि की गई है। इस आधार पर अगर हम देखें तो जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, प्रमुख रूप से उद्देश्य ये रहता है कि उस देश में जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आप ध्यान रखें, जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की तुलना में जो बाजार में खरीदार हैं या जो मुद्रा आपूर्ति है वो ज्यादा है। यदि किसी साधन से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को रोका जा सके तो माना जाता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो सकता है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में प्रमुख रूप से ब्याज दरों को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय किया जाता है। अगर अमेरिका में फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो बाजार में ब्याज दरें बढ़ेंगी। इससे किसी के द्वारा ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा और जब ऋण की स्थितियां महंगी होती हैं तो अर्थव्यवस्था में पूंजी की आपूर्ति कम होगी और माना जा रहा है कि इससे अमेरिका में जो मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है उसमें एक गिरावट आ सकती है। फेडरल रिजर्व का लक्ष्य यह है कि मुद्रास्फीति को 2% के आंकड़े पर एक तरह से किसी तरह ले जाया जाए। वर्तमान स्थितियों में आप देखें तो यह आंकड़ा लगभग 8% के ऊपर पहुंच रहा है और यह माना जा रहा है कि कहीं दहाई अंक तक न पहुंचे। पिछले 40 वर्षों में यह सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति के आंकड़े हैं अमेरिका में और इसी कारण से इतने बड़े स्तर पर वृद्धि की गई है ब्याज दरों में। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में गति एक तरह से कम होगी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो इसी कारण से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय किए गए हैं। जैसा हमने बात किया कि जो अमेरिका में मुद्रास्फीति है वह लगभग 40 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच रही है। आप आंकड़ा देख सकते हैं और ये आंकड़ा अगर हम उच्चतम स्तर पर देखें तो लगभग 8.6% के आसपास जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो अमेरिका में पहुंच चुका है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करके देखें और अभी अमेरिका के श्रम विभाग की तरफ से ये आंकड़े इसी शुक्रवार को प्रस्तुत किए गए हैं, तो अगर यह दहाई अंकों की तरफ बढ़ रही है तो यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की स्थिति है, क्योंकि वहां पर जो एक तरह से आदर्श मुद्रास्फीति मानी जाती है वह 2% है और उससे काफी ज्यादा है। और यही कारण है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के द्वारा जो उधार की दरें हैं उनमें 75 बेसिक पॉइंट या 0.75% की वृद्धि की गई है और इतनी बड़ी बढ़ोतरी 1994 के बाद पहली बार की गई है। यह स्थिति बता रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को लेकर समस्याएं काफी अधिक हैं। यहाँ पर अमेरिका में अगर हम कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, जब हम कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो जिन वस्तुओं के मूल्य में ज्यादा परिवर्तन होता है उनको अलग करके मुद्रास्फीति मापी जाती है। और यहाँ पर हम भोजन की बात करें या ऊर्जा के जो साधन है उनकी बात करें, उनको अलग करके जब अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मापा गया है, जिसको हम कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगर हम अप्रैल महीने की तुलना में मई में आंकड़ा देखें तो कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.6% की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करके देखें तो यह आंकड़ा 6% बढ़ा है। तो यह दिखा रहा है कि केवल भोजन या ऊर्जा के घटक यही अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी मूल्य वृद्धि हो रही है और यहाँ पर इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि अमेरिका में लगातार मुद्रास्फीति बढ़ते हुए स्तर पर है, खासतौर से अगर हम जनवरी 2021 के बाद की स्थितियों को देखें। वर्तमान में अमेरिका में अगर मुद्रास्फीति इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रही है तो इसके प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारणों में अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण माना जा रहा है कि ईंधन के जो मूल्य हैं वो तेजी से बढ़े हैं।
इसका प्रभाव आप भारत में भी देख सकते हैं और ये स्थिति अमेरिका में भी है। और चीन में अगर हम देखें तो लॉकडाउन की जो नीतियां एक तरह से लागू हैं, उस कारण से चीन में जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन वैश्विक श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस कारण से बड़ी संख्या में चीन से अमेरिका में जो वस्तुओं का एक तरह से निर्यात किया जाता है वो नहीं पहुंच रहा है और ये अमेरिका में वस्तुओं की कमी बनाकर एक तरह से मूल्य वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चीन के द्वारा लॉकडाउन की जो नीतियां अपनाई गई हैं और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उस कारण से तेल, गैसोलीन और भोजन के अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनकी एक कमी महसूस की जा रही है और इस कारण से अमेरिका में प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर फेडरल रिजर्व के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर ब्याज दर में वृद्धि की गई है तो क्या इससे वास्तविक रूप में अमेरिका में मुद्रास्फीति पर एक तरह से कमी आ पाएगी? पहला अगर हम कारण देखें तो रूस यूक्रेन का विवाद अगर वह समाप्त नहीं होगा तो ब्याज दर जो बढ़ाई जा रही है अमेरिका में उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं हो पाएगा। अभी अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से कोविड-19 के पहले की स्थितियों में नहीं आई है। चीन में आप देखें लगातार लॉकडाउन की स्थितियां कुछ कोविड के बढ़ते हुए मामलों के कारण बनी हुई हैं। उस कारण से आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव पड़ रहा है और ये वस्तुओं की कमी लाकर एक तरह से अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि का काम करता है। इसी के साथ साथ कोविड के कारण जो प्रमुख रूप से प्रतिबंध की स्थितियां रही हैं तो जो सस्ता श्रम है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है और वहां पर लागत बढ़ी है और लागत बढ़ने से माना जा रहा है कि वहां पर वस्तुओं के जो उत्पादन है वो महंगे हो गए हैं और ये एक तरह से मूल्य वृद्धि कर रहा है। इसी के साथ साथ आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि अमेरिका में जो एयरलाइन के टिकट हैं और रेस्टोरेंट में जो भोजन की स्थितियां हैं वहां पर एक तरह से मांग तेजी से बढ़ी है और मांग की तुलना में जो सप्लाई या आपूर्ति है वह तेजी से नहीं बढ़ पाई है और ये वहां पर मूल्य वृद्धि को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो ब्याज दरों को जो अमेरिका में बढ़ाया गया है उससे एक तरह से ऋण की जो स्थितियां हैं वो महंगी होंगी, पूंजी का प्रवाह रुकेगा, लेकिन ये जो वास्तविक कारण है जब तक इन पर एक तरह से प्रहार नहीं होगा और इसके लिए प्रमुख रूप से रूस यूक्रेन का विवाद और चीन से जो भी आपूर्ति वस्तुओं की वैश्विक बाजार में होती है वह सप्लाई श्रृंखला एक तरह से पुनः स्थापित की जाए। ऐसी स्थिति में हम मुद्रास्फीति को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, केवल अमेरिका ही नहीं वैश्विक स्तर पर। अब यहाँ पर अगर अमेरिका के द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तो क्या इससे वैश्विक स्तर पर मंदी आ सकती है? माना यह जा रहा है कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है वह मुद्रास्फीति को 2% पर लाने के लिए लक्ष्य बनाकर चल रहा है और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह रोका जाएगा। इससे उपभोक्ताओं के खर्च करने की जो क्षमता है वो घटेगी, साथ साथ वेतन जो बढ़ने की स्थितियां उस पर रोक लगेगी और आर्थिक विकास में जो तेजी है उसमें कमी आएगी और ये सभी कारक एक तरह से अर्थव्यवस्था को रिसेशन या मंदी में ला सकते हैं। तो यह भी एक संभावना है कि अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का अमेरिका की फेडरल रिजर्व ज्यादा प्रयास करेगी तो यह वैश्विक और साथ साथ अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको मंदी की स्थिति में ला सकती है। फेडरल रिजर्व के द्वारा यह कहा गया है कि वह 2022 के अंत तक अभी दरों में एक बार और वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ 2023 के अंत तक 2 बार दरों में और एक तरह से वृद्धि की जाएगी और माना जा रहा है कि 2023 के अंत तक मुद्रास्फीति को घटाकर 3% से नीचे लाया जाएगा, जो उनके आदर्श स्तर 2% से अभी भी कम है। लेकिन ये जो प्रयास लगातार ब्याज दरों को बढ़ाने का किया जाएगा, इससे एक तरह से अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रभाव पर असर पड़ेगा और यह पूरी अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालेगा, केवल अमेरिका ही नहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था। अमेरिका में फेडरल रिजर्व जितने भी प्रयास कर रहा है ब्याज दरों को बढ़ाकर, माना जा रहा है कि 2022 के अंत तक मुद्रास्फीति को घटाकर केवल 5.2% के स्तर तक ही लाया जा सकेगा। यानी पूर्ण रूप से फेडरल रिजर्व की स्थितियां जो ब्याज दरों को बढ़ाकर हैं उसका बहुत लाभ नहीं होगा। अन्य रूप में जो स्थितियां हैं वहां पर नियंत्रण की आवश्यकता है, जैसे रूस यूक्रेन का विवाद और चीन की जो सप्लाई श्रृंखला है अगर हम उसकी बात करें। इस सारी स्थितियों की अगर हम भारत के संदर्भ में समीक्षा करें, भारत पर इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और इस प्रभाव के संदर्भ में आप देखें तो इस वर्ष 2022 का जो हमारी प्रीलिम्स परीक्षा थी उसमें यूपीएससी ने प्रश्न पूछा भी है। प्रमुख प्रभाव यह है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो अमेरिका में रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो बड़ी संख्या में भारत के जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में निवेश वापस ले जाएंगे और ऐसी स्थिति में भारत में एक तरह से रुपए को बेचकर डॉलर प्राप्त करके निवेशक बाहर निकलेंगे और यह डॉलर रुपए की जो विनिमय दर है उसमें असंतुलन ला सकता है। तो डॉलर की कमी और रुपए की अधिकता यह एक तरह से भारतीय रुपए को और कमजोर करेगा और आप देख भी रहे हैं कि $1 78 रुपए के स्तर तक पहुंचा हुआ है।
तो विनिमय दर को लेकर असंतुलन होगा और विदेशी निवेश का जो तेजी से बहिर्गमन है वो बढ़ता रहेगा और ये भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाएगा। भारत में भी आप देखें कि रूस यूक्रेन के विवाद के कारण मुद्रास्फीति एक तरह से बढ़ी हुई है और उसको नियंत्रित करने के लिए अगर हम रेपो दर देखें तो वह आरबीआई के द्वारा 4.9% तक बढ़ा दी गई है। यानी भारत में एक तरह से जो ऋण है वो महंगा हो रहा है, तो पूंजी की जो आपूर्ति है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके कारण जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए या अर्थव्यवस्था की विकास दर को आगे बढ़ाया जाए, यह एक असमंजस की स्थिति केवल फेडरल रिजर्व नहीं, भारत में आरबीआई के सामने भी बनी हुई है। तो भविष्य में किस तरह से आपूर्ति श्रृंखला विश्व में स्थापित होती है और रूस यूक्रेन का विवाद कितनी जल्दी समाप्त होता है, उसी आधार पर वैश्विक स्तर पर मंदी का जो खतरा है वह एक तरह से समाप्त हो सकता है। यह हमारी आज की बड़ी खबर है। आप सभी आज की बड़ी खबर को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।